अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 28 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और चूँकि नया जो सबक है वो पार्ट नंबर 27 से शुरू हो चुका है, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके 2 पेज हमने पढ़ लिए पार्ट नंबर 27 में। तो आपने अगर पार्ट नंबर 27 नहीं देखा तो उसे भी लाजमी तौर पर देख लीजिए, ताकि पार्ट नंबर 28 में आपको मालूमात जो है वो आसानी से हासिल हो सके। देखिए, एक हिंदुस्तान की पुरानी मालूमात है, मतलब हिस्ट्री के बारे में, कि अंग्रेज़ कब आए, किस तरह उन्होंने बिजनेस किया, किस तरह हिंदुस्तान में उन्होंने अपना राज बिठाई, तमाम बातें इसमें बताई जा रही है। काफ़ी इल्म हासिल होगा इससे, और हर एक और जितने भी हिंदुस्तानी हैं और बिजनेसमैन हैं उनको तो ये सबक की मालूमात होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तिजारती कारोबार में कई आदमियों का साझा हुआ, ठीक है, साझा हो यानी पार्टनरशिप हो, ठीक है, कई लोग जुड़े हुए हो, उसको तिजारती कंपनी कहते हैं, यानी बिजनेस वाली कंपनी। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ तिजारती कंपनी बनाकर खरीदो फरोख्त का काम करते रहे, ठीक है, खरीदो फरोख्त का काम करते रहे। और 1119 हिजरी मुताबिक 1707 ईस्वी तक अंग्रेज़ों की 2 कंपनी अलग अलग तिजारत करती रही। फिर बाद में उन्होंने आपस में इत्तेफाक करके उन दोनों कंपनियों को तोड़कर 1120 हिजरी मुताबिक 1708 ईस्वी में एक कंपनी बना दिया। ठीक है, एक कंपनी बना दी, बड़ी कंपनी, और उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ये सबक का भी नाम है, ठीक है, पार्ट नंबर 27 में आपने पढ़ा होगा। शहनशाह है हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के शहनशाह, हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमा के विसाल के बाद, ठीक है, यानी डेट के बाद, इंतकाल फरमाने के बाद सिर्फ 5 साल गुजरने पाए थे, 5 साल ही गुजरने पाए थे कि मुग़ल हुकूमत में बुरी तरह, है ना, बुरी तरह घिन लग गया, यानी बुरी तरह यूँ कह लीजिए कि अंदर अंदर प्रॉब्लम होने लगी, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई, यहाँ तक कि उसका वसी रक़बा कई टुकड़ों में बट गया। ठीक है, जहाँ जहाँ राज था वहाँ सब जगह अलग अलग हो गए, और हिंदुस्तान के राजगान नीज़ नवाबों ने अपनी खुद मुख्तार, यानी जो अपने इख्तियार में जो चुना हुआ था, खुद से कब्ज़ा कर लिया और अलग अलग हुकूमतें कायम कर ली, यानी अलग अलग अपनी पार्टी बना ली, अपना शहर, अपना गांव। ठीक है, इस तरह ये अफरा तफरी माने गड़बड़, ये अफरा तफरी देखकर अंग्रेज़ी साहूकारों को भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी सल्तनत कायम करने का हौसला पैदा हुआ। अब अंग्रेज़ों ने कहा हिंदुस्तान वाले सब अलग अलग अपनी पार्टियां कर रहे, तो अपने भी कुछ करें। चुनांचे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुलाजिमीन, यानी जो बड़े लीडर थे, और नौकरों, जो वर्कर्स थे, को जंगी तालीम माने सिखाना, और जंग माने जंग वाली, यानी यूँ कह लीजिए हॉर्स रेसिंग और तीरंदाजी, तलवार, ठीक है, ये सब जो जंग में जिस तरह जंग लड़ी जाती है, जीती जाती है, वो जंगी तालीम दिलवाई, और बहुत से नए सिपाहियों को कंपनी की फ़ौज में भर्ती किया, उनकी जो कंपनी थी। ठीक है, इस तरह उन्होंने लड़ने भिड़ने के लिए एक लश्कर तैयार करके हिंदुस्तान की सल्तनत में दखल देना शुरू कर दिया। हिजरी 1670 मुताबिक ईस्वी 1057 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। ठीक है, बंगाल में ये बादशाह थे सिराजुद्दौला, तो पहले इल्ज़ाम लगाया, फिर ऐलान जंग यानी जंग के लिए ऐलान कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबले की तैयारी की जब प्लासी के मैदान में, बंगाल में, ठीक है, अंग्रेज़ी फ़ौज और नवाब
ठीक है। देखिए आगे लास्ट में अभी एक और पैराग्राफ बाकी है इसके बाद। तो उनके क्या, सिराजुद्दौला के लश्कर का इज्तिमा हुआ, यानी मिले, ठीक है। तो क्या हुआ, मिला तो अंग्रेज़ों ने अपनी फौजी ताकत को कमज़ोर समझ को, है ना, नवाब के वज़ीर, यानी उनकी फ़ौजी ताकत तो थी लेकिन अब नवाब के जो ताकत था वो कौन था, मेन वज़ीर था। तो नवाब के वज़ीर जाफ़र को फोड़ लिया, यानी अंदर अंदर उसको अपने साथ मिला लिया और उसको लालच देकर अपना तरफदार बनाया, ठीक है। 6 शव्वाल 1170 हिजरी मुताबिक 24 जून, है ना, 1757 ईस्वी को जंग शुरू हुई, लेकिन जाफ़र के फ़रेब और मक्कारी, फ़रेब माने धोखा, मक्कारी, ठीक है, के 22, यानी इसके वजह से नवाब हार गया। जाहिर सी बात है वज़ीर उनके साथ मिल गया था और अंग्रेज़ों की फतह हुई, यानी अंग्रेज़ पहले से इस तरह के हथकंडे यूज़ किया करते थे। इस फतह से अंग्रेज़ों का हौसला बढ़ा और वो पूरे बंगाल पर सियासी हैसियत से छा गए, ठीक है। देखिए ये तो पहले का वाक़या था जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब, ठीक है, 1857-1957 से पहले। और अब देखिए आगे बता रहे कि 1100, है ना, 79, ठीक है, 79, 80 में एक कम, हिजरी मुताबिक 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मुग़ल हुकूमत के बराए नाम, यानी उनके नाम के लिए बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद, बंगाल, है ना, बिहार, उड़ीसा के मुतालिक एक फरमान हासिल किया, ठीक है, जिससे उन सूबों की सल्तनत, यानी उन ज़िलों की सल्तनत जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले हो गई। अब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की भी बाकायदा हुकूमत कायम हो गई, यानी कायदे से, ठीक है। इसके बाद से दिल्ली के मुग़ल बादशाह सिर्फ नाम के बादशाह होते रहे, क्योंकि हुकूमत तो अंग्रेज़ों की हो गई थी। अंग्रेज़ों ने उन्हें पेंशन देकर हुक्मरानी के इख्तियारात उनसे छीन लिए थे, यानी हुक्मरानियाँ या जहाँ जहाँ उनका हुक्म चलता था, जो जो उनको अथॉरिटी थी वो सब उनसे छीन ली। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम होने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के राजगान और नवाबों को आपस में खूब टकराया, है ना, ठीक है, यानी लड़ाया। इस तरह उनका ज़ोर तोड़कर अपना राज वसी करते गए, यानी अपना राज और बढ़ाते गए, यहाँ तक के 1272 हिजरी मुताबिक 1856 ईस्वी में वो पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान बन गए, यानी फिर अंग्रेज़ों की ही, है ना, हुक्मरानी और अंग्रेज़ों की ही बादशाही हो गई। इसके बाद तो आप जानते हैं कि किस वक्त अंग्रेज़ों से मतलब जंग छिड़ी गई और फिर इंडिया आज़ाद हुआ, फिर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज़ाद है। देखिए अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 29 जो है 29 में हम मिलाद शरीफ का जो तज़किरा है वो अरबी, उर्दू और फ़ारसी अल्फाज के साथ उर्दू में उसे पढ़ेंगे।